दुनिया भर में एयर पॉल्यूशन कम करने की कोशिशें जारी हैं। व्हीकल्स का इस्तेमाल कम करने पर सबसे पहले जोर दिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैसों का बड़ा हिस्सा पालतू जानवरों से आता है। मीट, अंडों और डेयरी उत्पादों के लिए इन जानवरों को पाला जाता है। ग्रीन हाउस गैसों का 14.5% हिस्सा शेयर करते हैं। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के अनुसार यह सभी तरह के ट्रांसपोर्ट से निकलने वाली कुल गैसों से भी ज्यादा है। इनमें सबसे खतरनाक ग्रीन हाउस गैस है मीथेन। जुगाली करने वाले पशुओं की डकार या मुंह से यह गैस निकलती है। इनमें भी दूध देने वाली गाय 7 गुना अधिक मीथेन पैदा करती है। एक जानवर दिन में औसतन 250 से 500 लीटर तक मीथेन निकाल सकता है। यह इनके लिए भी खतरनाक है क्योंकि चारे से मिली एनर्जी का यह 12% तक होता है। 3.1 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर नुकसान पहुंचाती है इतनी मात्रा में निकली मीथेन। अमेरिका के नेशनल ओसेनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार साल 2021 में मीथेन के औसत स्तर में 17 पार्ट्स प्रति बिलियन की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऐसा पहली बार हुआ कि एक साल में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी हुई। 2020 में यह 15.3 ppb लेवल था। 94.7 ppb के लेवल पर पहुंच गया था। कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में मीथेन गैस 80 गुना अधिक तेजी से गर्म कर देती है धरती को। इसीलिए धरती का टेम्परेचर एकदम बढ़ जाता है। मीथेन से हार्ट डिजीज, अस्थमा जैसी बीमारियों का खतरा भी रहता है। मीथेन निकलने की बड़ी वजह है 4 पेट वाले जानवरों में पहली लेयर रुमेन में चारे का फर्मेंटेशन। यहाँ मीथेन बनाने वाले बैक्टीरिया वैसे तो केवल 3% होते हैं, लेकिन ये बहुत खतरनाक हैं, इसलिए उन्हें नष्ट करने की कोशिशें की जा रही हैं। फर्टिलाइजर से भी अमोनिया और नाइट्रस ऑक्साइड निकलती हैं, जिनसे पॉल्यूशन बढ़ता है और ये अमोनिया व्हीकल्स के पॉल्यूटेंट से मिलकर पार्टिकुलेट मैटर बनाती है। खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार सभी जानवरों से ग्रीन हाउस गैसों का 9.5% केवल सुअर पालन और पोल्ट्री से ही आता है। हो रही हैं कोशिशें। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने चारे में संतुलित आहार देने पर जोर दिया है। इससे मीथेन का निकलना 10 से 15% तक कम किया जा सकता है। पशुओं के मीथेन छोड़ने पर न्यूजीलैंड में 2025 से जुर्माना देना होगा। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एंटी मिथेनोजेनिक फीड बनाया है, जिसे हरित धारा का नाम दिया गया है। इससे मीथेन के निकलने में लगभग 20% की कमी आएगी। भारत में सीवीड बेस्ड चारे से मीथेन बनाने वाले बैक्टीरिया को नष्ट करने की तैयारी है। इन कोशिशों से 45% तक मीथेन में कमी लाई जा सकती है। इससे 2045 तक धरती के तापमान में 0.3 डिग्री की कमी आएगी। इससे करीब 2.5 लाख लोगों की जान बच सकेगी और पॉल्यूशन भी कम होगा।